जवान औरत एक को हासिल करने के चक्कर में डबल से महरूम हो रही है। जानते हैं पहले ये होता था मुसलमान लड़का लड़की को लेकर के भागता था, पहले ये होता था गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागता था। अब लड़का लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। 2022 में मुसलमान लड़कियां 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गईं। एक लड़के को हासिल करने के चक्कर में 2 दौलत से जवान मुसलमान औरत महरूम हो गई। पहली दौलत जिससे महरूम हुई आबरू चली गई, दूसरी दौलत जिससे महरूम हुई ईमान चला गया। हमारे जवान 3 वजह से बर्बाद। 2022 बहुत खराब गया, 2023 भी खराब जाएगा। जब तक हमारे जवान 3 चीजों से बाज नहीं आएंगे कोई साल अच्छा नहीं जाएगा। हमारे जवान बर्बाद हैं 3 वजह से। पहली वजह ये हमारे जवान गुनाह करते हैं, गुनाह की वजह से बर्बाद हैं। दूसरी वजह हमारे जवान हराम कमाते हैं, इसकी वजह से बर्बाद हैं। तीसरी वजह हमारे जवान गलत माहौल में हैं, इसकी वजह से बर्बाद है। 3 वजह से हमारे जवान बर्बाद हैं। हमारे बड़े बूढ़े 2 गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती दूसरे की फिक्र करते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते। झुक गए, लाठी आ गई हाथ में, दाढ़ी सफेद हो गई, कब्र में पैर लटक गए, फिर भी दूसरे की फिक्र करते हैं, अपनी फिक्र कर ही नहीं रहे। बहुत बड़ी गलती। दूसरी गलती हराम कमा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरे की दुनिया बना रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। इंसाफ से बताइए, हमने अपने बच्चों की दुनिया तो बना दी, उसको मकान मिल गया, जमीन मिल गई और शादी के मौके से गाड़ी मिल गई, सामान जहेज मिल गया, लेकिन इस बदनसीब बाप को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दूसरे की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। इंशाअल्लाह दूसरे की दुनिया बनाएंगे और अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। तो बदियां ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा। तू बदियां ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा। या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़्ज़ाब अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंद तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी। ये खेप जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या,
धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत जलसा, अच्छे माहौल में आपकी पेशानी चमकती हुई, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, दिल से दुआ देता हूँ। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? चद्दर से हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। लेकिन बीच बीच में इम्तिहान होता रहेगा, सही जगह पर हाथ उठाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। खुदा हमारा हमारे ऊपर कितना मेहरबान, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, 3 मिनट में पैगाम निकल रहा। किसी को रोजी दुनिया में ज़्यादा मिलती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। होता क्या है, जिसको ज़्यादा पैसा मिलता है वो बड़ा खुश होता है, जिसको कम पैसा मिलता है वो बड़ा मायूस होता है। मायूस होने की बात ही नहीं है, खुश होने की बात ही नहीं है। पैसा ज़्यादा मिले खुशी की बात ही नहीं है, पैसा कम मिले गम की बात ही नहीं है। क्यों? रोजी की मिसाल दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को दवाई ज़्यादा दे वो खुश नहीं होता, डॉक्टर किसी को कम दवाई दे वो मायूस नहीं होता। क्यों? डॉक्टर को पता था कि इसको ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी तब इसका इलाज होगा। डॉक्टर को पता था इसका काम थोड़ी दवाई में बन जाएगा। यही हाल रोजी का है। अल्लाह को मालूम था इस बंदे को ज़्यादा रोजी देनी पड़ेगी, उस बंदे को कम रोजी देनी पड़ेगी। इसका कम में काम चल जाएगा, उसका ज़्यादा में काम चलेगा। ज़्यादा पैसा किसी को मिले खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा कम मिले मायूस होने की ज़रूरत है। दूसरी बात याद रखिए, आज तक आपने दुनिया में किसी को पिंजड़े में कौवा को पालते हुए नहीं देखा है, उल्लू को पालते हुए आपने कहीं नहीं देखा है। पिंजड़े में बंद किसको रखा जाता है? बुलबुल को। पिंजड़े में बंद किसको रखा जाता है? तोता को। और तोता को कैसे पाला जाता है? बाल बच्चे से भी ज़्यादा मोहब्बत में पाला जाता है। बाल बच्चे को बाद में खाना मिलेगा, पहले तोता को खिलाया जाता है। बाल बच्चे को बाद में पिलाया जाएगा, लेकिन पहले तोते को पिलाया जाता है। लेकिन तोता के दिल से पूछिए कि वो क्या समझ रहा है। वो समझ रहा कि ये घर वाले मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मुझको पिंजरे में बंद करके रखा है। लेकिन घर वाले से पूछिए, वो उस पर सितम नहीं कर रहे हैं बल्कि करम कर रहे हैं। ठीक यही हाल, जब तोता रोता है पिंजरे में तो घर वाले को अच्छा लगता है कि बड़ी मीठी आवाज़ है भाई, इसलिए उसको बंद रखा है, वो रोता है, घर वाले को अच्छा लगता है। बुलबुल को पिंजरे में बंद रखा है, वो रोती है, घर वाले को अच्छा लगता है। ठीक यही हाल खुदा का है बंदे के साथ। जब वो अपने बंदे को मुसीबत में डालता है और बंदा रोने लगता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है, जैसे घर वाले को पिंजरे में तोते की आवाज़ अच्छी लगती है।